अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय उसकी 22 आयत से पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता और इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता रहता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन के कलाम से पिता हमारे एक से बात कर मेरे पिता। प्रभु यीशु पिता, आपने कहा कि केवल सुनने वाले कि उसके ऊपर चलने वाले बने पिता। सच प्रभु, जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, आज से आपके वचन के निमित्त चलने वाले बने पिता। क्या कार्य बने प्रभु जी, हर के जुन तेरा आत्मा जाए पिता, सिखाए समझाए प्रभु जी। आज से पिता हर व्यक्ति प्रभु तेरे वचन को सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बने, आज्ञा करते में चले और तेरे राज्य के वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, आप मेरे मुख से बोले पवित्र आत्मा सहायता मदद कर और आज का वचन सभी जो ने सोगना फैला, ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे वचन नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर याकूब की पत्री पौलुस लिखता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले ना बनो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर का वचन सुनकर हमें अनसुना नहीं करना है, लेकिन उसके अनुसार हमें चलना है, ताकि प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करो, उसके ऊपर कान लगाओ, उसके ऊपर चलने वाले बनो और उसके वचनों का पालन करो, तब तुम क्या करोगे, आशीष को पाओगे। यानी हम संसार में भी जो परमेश्वर ने जो हमें दिया है उस वस्तु की आशीष भी देगा और उसके साथ साथ हमें स्वर्गीय की वस्तु जो परमेश्वर हमें देने वाले हैं उस वस्तु को भी हम प्राप्त करेंगे जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो यहाँ पर मुझे उस वचन को सुनकर अनुसरण नहीं करना, उसके अनुसार चलकर हमें परमेश्वर की बातों को समझकर उसकी आशीष को प्राप्त करना है। क्योंकि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि हम परमेश्वर का वचन सुनकर भी हम मुंह से अनाप शनाप बोल रहे हैं, अशुद्ध बातें बोल रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, अपने जुबान से व्यर्थ बातें बोल रहे हैं, तो इसके द्वारा हमारी जो भक्ति कर रहे हैं, उसकी आराधना, रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं वो सारा व्यर्थ हो जाएगा और हमें कुछ भी आशीष नहीं मिले, क्योंकि हमने लोगों को श्राप दिया है, अनाप शनाप बोला है, मुंह से गलत बातें बोली, मुंह से परमेश्वर की आशीष को हमने ठुकरा दिया है। इसलिए क्या करो, हमें उस परमेश्वर की भक्ति ऐसे करो कि उसकी महिमा हो और आत्म सच्चाई से हो और उसके द्वारा हमें उसकी आशीष प्राप्त हो। क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन को सुनकर जब अनुसुना करते हैं और अपने मुंह के स्वभाव के अनुसार चलते हैं तब हम धोखा खाते हैं और ऐसे धोखा खाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश नहीं करते, ना संसार की कोई आशीष मिलती, ना कोई स्वर्ग राज्य की, लेकिन वो नरक के भागी हो जाता, क्योंकि वो सुनकर अनसुना करता है और अपने मुंह और स्वाभाविक बातें बोलता रहता है। लेकिन जो सुनकर परमेश्वर की बात अपने मुंह से भक्ति करता, उसकी आराधना करता, उसके वचन पढ़ता, उसके अनुसार चलता है, वैसे लोग प्रभु कहता है कि वो आशीष पाएगा। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह कि अनाथों और विधवाओं के कलश में उनकी सुधि लो और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। वह कहता है कि यदि कोई परमेश्वर की भक्ति करना चाहता तो वो परमेश्वर के निकट वो भक्ति सच्ची है, जो निर्मल भक्ति वह है जो अनाथ और विधवाओं की सुधि रखता हो और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखे। यानी संसार में पाप में गिरने से, संसार में पाप में भागी होने से हमें बचना है। हमें अनाप शनाप नहीं बोलना है, अनाप शनाप काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोलना है, लोगों को अनाप शराप नहीं देना, लेकिन उनको आशीष देना है। तभी हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे और हमें वो आशीष मिलेगी जो
संसार में तो परमेश्वर दे ही देगा, लेकिन वो स्वर्ग राज्य की आशीष है हमें, जो अनंत जीवन, स्वर्ग का मुकुट और परमेश्वर के साथ रहने का जो आशीष हमें मिलेगा, उसकी भक्ति आराधना करने का वो आशीष भी हम प्राप्त कर पाएंगे। जब हम निष्कलंक रहेंगे, संसार में भागी नहीं रहेंगे, संसार के अनुसार नहीं चलेंगे, संसार की इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे और शरीर की इच्छाओं को नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छाओं को पूरी करेंगे, तब हमें वो आशीष हमें प्राप्त होगी। तो आज से आप और मुझे सुनने वाला नहीं, उसके ऊपर चलने वाला बनना है। चलकर जैसे प्रभु कहता है कि तुम आज्ञाकारिता में चलो, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, हत्या न करना, इस वचनों का हमें ध्यान रखना है और कभी भी मुंह से कभी गलत बात नहीं बोलना है। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदावन, आज से प्रभु जो दुख रे सुन रहे मेरे पिता, आज से प्रभु वचन को सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बने, आज्ञाकारिता में चले मेरे पिता, और इनके जीवन पिता आपके अनुग्रह में बना रहे प्रभु। तेरे आत्मा को सीखा समझा आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता। आज से प्रभु इनके द्वारा इनका परिवार, इनके जीवन और इनका परिवार, इनके रिश्तेदार बदले और इनका जीवन ऐसा बदले पिता कि संसार के भाग्य ना हो, लेकिन आपकी पवित्रता में चले, आपकी संगति में, आपकी प्रार्थना, आपकी वचन बढ़े, आपके राज्य की वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सभी तेरा आत्मा सौंपता मेरे पिता, प्रार्थना सुना। आज धन्यवाद मेरे खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।